अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने जो फार्मूला पढ़े हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है इमेज लोकेशन फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। उसके बाद एक फार्मूला है q/p। q कहते हैं इमेज के डिस्टेंस को फ्रॉम मिरर या लेंस, और p कहते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फ्रॉम मिरर या लेंस। इनकी जो डिस्टेंस की रेशो होती है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ये इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशो के बराबर होती है। ये टॉपिक में आपको बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का m इक्वल टू q/p। उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसे, n इक्वल टू sin i/sin r। और उसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल के फार्मूला ड्राइव किया था स्नेल्स लॉ से, n इक्वल टू 1/sin c। उसके बाद न्यूमेरिकल में हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ है मिरर की, अगर मिरर है कन्वेक्स लेंस तो उसकी फोकल लेंथ माइनस में आएगी, और अगर मिरर की फोकल लेंथ है कनकेव, अगर मिरर है कनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस में आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास फोकल लेंथ, हम लेंस की बात कर लेते हैं कि लेंस में जो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ है ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के अंदर कि कन्वेक्स मिरर है कनकेव मिरर है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव हमें नहीं बताना, ये हमें खुद लगाना पड़ेगा कि अगर कन्वेक्स है तो माइनस खुद लगाना है साथ, कनकेव है तो प्लस। इसी तरह कन्वेक्स लेंस हो तो फोकल लेंथ प्लस में होगी, कनकेव है तो फोकल लेंथ माइनस में होगी, अगर न्यूमेरिकल में बताऊंगा भी। अब क्यू इमेज का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इसे p कहते हैं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इसे q कहते हैं। और ये q भी प्लस माइनस हो सकता है। अगर इमेज रियल है, स्टेटमेंट में बता रहा है कि इमेज रियल है तो q प्लस आएगा, अगर इमेज विर्चुअल है तो q माइनस में आएगा। या ये इस तरह भी आ सकता है कि वो कहता है कि इमेज बिहाइंड मिरर है तो q माइनस में आएगा, और अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो q प्लस में आएगा, क्योंकि इमेज मिरर के फ्रंट पे होती है हमेशा, बैक पे नहीं हो सकती, तो इसलिए वो बिहाइंड द मिरर माइनस, क्योंकि वो विर्चुअल हो जाता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल नंबर 1 है। कहता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से कितने फासले पे पड़ा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, और कहता है वो इमेज बना रहा है मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब उसने क्या यूज किया है, बिहाइंड द मिरर वर्ड यूज किया है, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि इमेज जो है ये माइनस में आएगी, क्योंकि बिहाइंड द इमेज होता है वो क्यू माइनस में होता है, तो माइनस हमने खुद लगा देना साथ। ठीक है, अब वो कहता है फोकल लेंथ मालूम करो, तो हम इमेज लोकेशन फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और p की जगह आ गया 10 और q की वैल्यू है -5, तो वो प्लस माइनस माइनस होकर इधर माइनस आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम आ गया 10, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 1 से, तो 1 1s are 1, माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 2 से, तो 2 1s are 2। ये एलसीएम आ गया, होप सो मैथ्स में किया होगा। अब 1 - 2 किया तो आया -1। अब हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, 1/f फाइंड नहीं करना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको उल्ट देंगे तो ये भी उल्ट जाएगा, तो f ऊपर चले गया, बटे में 1 ना भी लिखे तो खैर है, 10 ऊपर चले गया, बटे में 1 ना भी लिखे तो खैर है, तो फोकल लेंथ आ गया -10, और माइनस है फोकल लेंथ, तो हमें पता लग गया कि जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, इसलिए तो फोकल लेंथ माइनस में आई है। ठीक है, अब आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 2। अगर 1 की समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें, फिर नहीं आएगी फिर देख लेना। और अब है न्यूमेरिकल नंबर 2। कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h o से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, और कहते हैं कि मिरर से कितने फासले पे पड़ा हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो कहता है इमेज कहाँ बनेगी वो भी फाइंड करो, और इमेज की हाइट क्या होगी वो भी फाइंड करो। तो पहले q फाइंड कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो q फाइंड करना है तो पहले ही p प्लस हो रहा है, इसको उधर जाके क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो इक्वल के एक तरफ, बकाया सारी चीज़ें दूसरी तरफ आ जाती हैं। अब p इधर आके माइनस का हो गया, वैल्यू पुट करते हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू 16 माइनस एज इट इज़, और p की वैल्यू 10.5। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। अब इसमें ना एलसीएम लेने का एक आसान तरीका बताता हूँ मैं, क्योंकि ऊपर 1 1 है,
अगर ऊपर 1 1 है तो एलसीएम लेने का आसान तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़े में लिख दो और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ये है आसान तरीका। अगर ऊपर 1 1 आ रहा है तो ये काम करेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़े में लिख दो, ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे और ये वाली वैल्यू राइट साइड पे, दरमियान में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस एज इट इज। और अगर ऊपर 1 के अलावा कोई और वैल्यू होती है तो फिर इसको डायरेक्ट यहाँ और इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो ये एक शॉर्टकट आसान तरीका है एलसीएम लेने का, जिसे हम मैथ वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इशारिया वाली वैल्यू आ जाए या दूसरी आ जाए, आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ आई तो देख लो दोबारा। अब हमने 10.5 से 16 को माइनस किया तो आ गया -5.5 और डिवाइडेड में 168 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो 1/q हमने q फाइंड करना है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 नीचे आ गया, 168 ऊपर चला गया, इन्हें डिवाइड किया तो आंसर आया 30.54। अब q की वैल्यू है 30.54, तो माइनस कहाँ गया, क्योंकि माइनस साइन ये है, माइनस साइन शो दैट इमेज इज विर्चुअल। ओके, माइनस साइन ये बताता है क्यों के साथ प्लस है तो इमेज रियल है, क्यों के साथ माइनस है तो इमेज विर्चुअल है। ठीक है, तो ये क्यू फाइंड हो गया हमारा। अब हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ इमेज, तो उसका फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे हम। हाइट ऑफ इमेज बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्यू बाई पी। अब एच आई निकालना है तो एच ओ डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई। क्यू कितना है 30.54, पी कितना है 10.5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 30। अब इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हाइट ऑफ इमेज भी आ गया। ठीक हो गया, तो ये था, हमने अपना क्यू भी फाइंड कर लिया और हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर लिया। अब आता है न्यूमेरिकल नंबर 3। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहा है एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है और मिरर में उसका इमेज बन रहा है और कहता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों सेम है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों सेम है और कहता है जो ऑब्जेक्ट का जो फासला है मिरर से वो 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करो। फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की। अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें p की वैल्यू चाहिए और q की वैल्यू चाहिए। तो p तो है हमारे पास लेकिन q नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इमेज रेशियो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू q बाय p। अब देखो उसने कहा था कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों सेम है, बराबर हैं, तो ये कट सकते हैं, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 1 से कट गया। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, 5 5 से कट के क्या आ जाएगा 1, तो इधर आ गया q बाय p। अब p डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो p किसके बराबर है q के, और p की वैल्यू 20 है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो q की वैल्यू भी क्या हो गई 20। अब p भी है और q भी है। अब हम फोकल लेंथ को फाइंड कर लेंगे। सो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो बेटा p की वैल्यू भी 20 और q की वैल्यू भी 20, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही ऐड हो जाएंगी, मतलब 20 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया 1 + 1। तो 1 + 1 क्या होता है 2/20। तो हमने 1/f नहीं फाइंड करना, f फाइंड करना है, तो ये चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो 20 ऊपर जाके चलेगा, 22 नीचे आ गया, तो ये कट के क्या आ गया 10। तो फोकल लेंथ कितनी है 10। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहा है कि एक मिरर है जिसकी आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है और उसका इमेज का जो मिरर से फासला है वो 5.66 दिया हुआ है। और माइनस साइन किस लिए आया, क्योंकि उसने कहा है कि इमेज बिहाइंड द मिरर, और मैंने आपको बताया कि जब भी बिहाइंड द मिरर आए या इमेज विर्चुअल आए तो साथ आपने माइनस लगाना है। और कहता है ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना फासला है 34.4 सेंटीमीटर। तो कहता है बताओ मिरर जो है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। तो सो इजी, आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अगर आपकी फोकल लेंथ माइनस में आ रही है तो मिरर कन्वेक्स है, और अगर आपकी फोकल लेंथ का आंसर प्लस आया तो मिरर कनकेव है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता लग जाएगा। तो ये आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करके 1/f खुद निकालना है, क्योंकि आगे मैंने भी निकाल के दिए होंगे। ठीक है, ये होमवर्क समझ लो आपका। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 में कह रहा है कि जो इमेज है वो -11.5 सेंटीमीटर है, इमेज का फासला मिरर से, तो वो कितना है 11.5 सेंटीमीटर।
तो बेटा माइनस का साइन क्या बता रहा है कि इमेज वर्चुअल है, और उसने कहा तो इमेज वर्चुअल है तो मैंने माइनस लगा दिया स्टेटमेंट में। वो कहता है फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ के साथ माइनस कहाँ से आया, बुक में तो 13.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने कहा था कि अगर वो बोले कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में लगानी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस लगा हुआ, बुक में स्टेटमेंट में कन्वेक्स मिरर है और पी फाइंड करना है। तो ये भी सेम फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क दिए हैं जो सेम ऐसे होने जैसे मैंने बाकी की हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।